काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आपके नीट और जेई में लगभग 40% मार्क्स आपके लाकर दे सकते हैं आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बात करेंगे जेई में तो दैट इज़ 40 मार्क्स, या फिर नीट में अगर आप बात करेंगे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75 मार्क्स। ये बहुत बड़ा नंबर होता है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कि वो इतना तो स्कोर करना ही चाहिए मिनिमम। आइए 10-10 मिनट के सिर्फ 5 से 6 वीडियोज़ में हम इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और आधे घंटे में उसका एक क्विक क्वेश्चन रिव्यूज़ कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ नथिंग बट पार्ट 1। आइए थ्योरी पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ें सिर्फ डेफिनेशन है जो कि आपको ढंग से समझनी है कि व्हाट इज पोजीशन। तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेट इन स्पेस, नथिंग एल्स। आपको कोई इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। नाउ इफ़ वी चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को चेंज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अगर पोजीशन फिक्स्ड है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के से विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट, अगर मैं चेंज इन पोजीशन करूं बट टाइम के रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व किया जाए तो दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर मैं इसे इंस्टेंटेनियस करना चाहूँ तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल को मैं बहुत छोटा कर दूंगा, डी टी कर दूंगा। मेरे ख्याल से इतना हम सभी समझते हैं कि अगर डेल्टा टी को अगर मैं डी टी कर दूं तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो जाता है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी में चेंज किया जाए तो दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन चेंज ओवर टाइम इंटरवल, या इंस्टेंटेनियस में बात किया जाए तो डी वी बाई डी टी। दैट्स इट, दैट इज द डेफिनेशन। होपफुली यहाँ तक हमको चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए 1D एंड 2D। 1D क्या होता है जब वेलोसिटी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, जबकि 2D क्या होता है तो वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 0 या 180 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम 1D को अच्छे से समझ लेते हैं। 1D का सेंस क्या है? देखिए, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रहा है। जिधर वेलोसिटी उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन, स्पीड घटेगा। जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगा। याद रखना यहाँ पर मे बी इसमें आप हो सकता है इसको नेगेटिव बोल दो तो आप बोलो कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। दैट इज वेरी करेक्ट, कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसी को पॉजिटिव बोल देते हो तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, बट इन एनी केस इट्स स्पीड विल इंक्रीज। कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकता है। अगर इधर वेलोसिटी उसके अपोजिट, क्या आप बता सकते हैं स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? करेक्ट, स्पीड इंक्रीजेस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। 9 से पढ़ते हैं, हमको पता है। इनके एप्लीकेशन को मैं आपको क्विकली अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे इनको हम अप्लाई करेंगे। जब जो सबसे ज़्यादा आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। डोंट वरी, बाकी टॉपिक भी हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, जहां मैं आपको इसके एप्लीकेशन को समझाऊंगा। आइए ध्यान से देखिए, समझिए। यहां पर हम दो तरीके से बोलेंगे, अपवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं, बॉल को फेंका तो बॉल ऊपर गया, यहां से ड्रॉप किया गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डाउन या फिर डाउनवर्ड जर्नी। अब याद क्या रखना है? देखिए, हम डेरिवेशन पे यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल मेक श्योर कि रिमेंबर, अगर मैं u वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूँ तो टाइम फॉर अप इज u बाई जी, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को मैं ड्रॉप करता हूँ, याद रखना ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जहां से आपने छोड़ा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0। तो अगर वो h हाइट से नीचे आया तो नीचे आने में उसको समय लगेगा 2h बाई जी, और उसकी स्पीड हो जाएगी √2gh। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें हमको क्लियर होंगी अच्छे से। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि और क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हमको अब कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना है कि अगर टाइम अप इक्वल टू टाइम डाउन होगा जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही है। नाउ ट्रिक फॉर द टाइम, टाइम के लिए डिवाइड बाई 10 करिए। जी की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 लेंगे, लेट किया गया है। अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब u की वैल्यू 10 है तो टाइम 1 सेकंड लगेगा। जब u की वैल्यू 20 है में टाइम आपका हो जाएगा 2 सेकंड। 30 में टाइम 3, तो गेस करिए 60 में क्या होगा, टाइम हो जाएगा 6। तो t, कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगता है। दैट इज अगेन, ऊपर जाने में 1, नीचे आने में 1, 2 सेकंड। ऊपर जाने में 2, नीचे आने में 2, 4, 6 एंड 12। सिंपली जो भी आपका टाइम है उसका आप डबल कर सकते हैं।
हाइट की वैल्यू के लिए अगर बात किया जाए तो दैट इज द शॉर्टकट अगेन। शॉर्टकट आपको सिर्फ ये बोलता है कि 1 का स्क्वायर, जो भी आपका टाइम आया है दैट का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 6 का स्क्वायर इंटू 5। आप चाहें तो एक्चुअल कैलकुलेशन देख सकते हैं ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये चीज़ समझ गए तो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट जिसको बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना एटलीस्ट आप 2-4 स्टेप अपने बचा सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट दिस। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ देखिए, इस चीज़ को समझिए। t=0 पर मैंने किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। बॉल धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है ऊपर जाएगा, और याद रखना वो इसी पाथ में नीचे आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ से दिखाने की कोशिश किया ताकि हमको ईजिली समझ में आए। मेरे साथ फोकस करिए, ध्यान से देखिए। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड घट जाएगी, 40 हो जाएगी। हमको पता है ये चीज़, हम अभी अभी सीख कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऊपर जाने में लगेगा उसको 4 सेकंड, यहाँ से 4 सेकंड, यहाँ से 3 सेकंड, यहाँ से 2 सेकंड, यहाँ से 1 सेकंड, और यहाँ पहुँच गया वो। तो अब इसकी स्पीड हो गई 40, फिर स्पीड हो गई 10, फिर स्पीड हो गई 20, फिर स्पीड हो गई 10। हर बार उसकी स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड या तो घटेगा या नीचे आते समय वही बढ़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक। अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं या कि कितना उसने चला, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है, जो वो नीचे आया है, सोचिए ऊपर से नीचे कितना आएगा जब u 0 है। मैं डाउनवर्ड जर्नी सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज 5, नेक्स्ट इज 2 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 4 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का स्क्वायर इंटू 5 एंड सो ऑन। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से हमको ये भी क्लियर हो गया कि अगर मैं डाउनवर्ड जर्नी मुझे याद है, जो कि याद करने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर डाउनवर्ड जर्नी क्लियर है तो मैं अपवर्ड भी कैसे लिख सकता हूँ। अगर ये 50 है तो मुझे पता है 50 मतलब 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5, 125 इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। बहुत बढ़िया। अगर किसी को मैं 40 से ऊपर फेंकता हूँ तो 40 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 5, दैट विल बी 80 मीटर्स। नेक्स्ट वाला इज 45, नेक्स्ट इज 20, है ना। नेक्स्ट अगेन इज सॉरी मैं ज़्यादा बड़ा बना दिया, बट नेक्स्ट इज 5। तो ये चीज़ हमको ईजिली क्लियर हो गई। बढ़िया। तो ये चीज़ों को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार प्लेबैक कर करके देखिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर ये क्लियर है तो अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अब जितने भी मैं ले रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं ऑटोमेटिकली नीट वगैरह एग्जाम्स में। तो अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, a boy standing at the top of a tower of 20 meter high drops a stone, assume g is equal to 10, velocity which hits the ground 20 मीटर है। मुझे समझ में आ गया कि भैया ये इसको मैं 20 मीटर से मैं समझ जाऊंगा कि 2 सेकंड लग रहा है नीचे आने में। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो 20 को मैं लिखूंगा पता नहीं समथिंग टाइम का स्क्वायर इंटू 5, तो दिस इज फोर्जा, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड। ये मेरे मन में आया है, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में आया है, अदरवाइज मेरा आंसर इज डेफिनेटली क्लियर। 2 सेकंड मतलब 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव किया जाए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम शॉर्टकट को नहीं लगा पाएंगे। अब मुझे क्या बोल दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि किसे हमें लगाना है किसे नहीं लगाना है। अगर 20 है और ये यहाँ पहुँचा है 80 से, तो अब मैं इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकता क्योंकि नाउ u इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कब आपको फॉर्मूला लगाना है कब आपको नहीं लगाना है। बट स्टिल अगर आप ये कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कि योर हाइट इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। मैं क्या लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। होपफुली अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, मैं ऐसा ना सॉल्व करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा 80 प्लस 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 80 प्लस 20, 80 माइनस 20 इज 60 अपॉन 2 इंटू 10। मेरे ख्याल से ये आंसर आ गया 2, ये हो गया 30, द आंसर इज 300 मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ स्टोन रिलीज्ड विथ 0 वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, तो हाइट कितना होगा, अरे 4 का स्क्वायर इंटू 5, दैट इज नथिंग बट 80 मीटर्स, दैट्स इट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
सॉरी विथ स्पीड u द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स। अब मैं दिमाग लगा सकता हूं कि वो जितने से भी जाए, अगर लास्ट t सेकेंड में उसने इतना चला है तो डाउनवर्ड जर्नी के लास्ट t में भी वो इतना ही आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है दिस डिस्टेंस लास्ट t सेकेंड में वो कितना ही वो कवर कर लेगा, आपका हाफ जी टी का स्क्वायर। दैट्स इट। अगर आप याद करिए तो दिस इज नथिंग बट हाफ जी इज नथिंग बट 5 एंड दिस इज टाइम का स्क्वायर, जो कि मैं आपको बताया करता था। तो बिकॉज दोनों सेम है तो हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, अभी हमने देखा 40 के बाद वो 30 हो जाएगा, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20। दैट इज द फाइनल आंसर, कंप्लीट। नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूं तो अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 इन द फर्स्ट 5, नेक्स्ट 5 एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो मुझे पता है कि ये h1 है, h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? अपने आप से हम सोच सकते हैं कि दैट इज 5 इंटू फर्स्ट 5 सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट h2 इज दिस, बट मैं अगर इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से h2 कितना हो गया, 5 कॉमन ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। देन इन द सेम वे अगर मैं h3 लिखना चाहूँ तो h3 भी लिखा जा सकता है सेम वे में, और हमको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दिस रेशियो इज 1 3 5 एंड सो ऑन। ये रेशियो हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब ये बाय नेम भी थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसे गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं। ओके, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी, अच्छा इसको हम लोगों ने अभी किया, ये मे भी रिपीट हो गया होगा। द आंसर इज 300, है ना, जस्ट अभी हम लोगों ने किया। 20 80 हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग थ्रू द विंडो ऑफ हाइट इतना मीटर, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसिंग द विंडो इज 0.1 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि अगेन इस क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना है कि भैया कुछ हाइट है और यहाँ पर क्या है, एक विंडो है। विंडो आपको कितना दिया है? 1.5 मीटर दिया है, और इसको क्रॉस करने में उसको टाइम लगा है 0.1 सेकेंड। अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u मान ली जाए तो हमको पता है कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतना ही अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। अगर मुझे ये सॉल्व करने दिया जाए तो हाउ वुड आई सॉल्व? मैं लिखूंगा इसे 15/10 इज इक्वल टू u/10 प्लस हाफ 10 इंटू 1/10 इंटू 10। मेरे ख्याल से देखेंगे तो सभी नीचे का 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 कैंसिल हो गया, u की वैल्यू 15 माइनस हाफ इज 14.5। दैट्स इट, खत्म। अब बात यह है कि मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज u की वैल्यू अगर 1.5 है तो डेफिनेटली इस सवाल में आपसे और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी टॉप ये कितने ऊंचाई पर होगी या कितने देर से ये गिर रहा होगा। तो बिकॉज इसने 14.5 किया है तो ये 1.45 सेकेंड तक गिर रहा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसके ऊपर की हाइट भी निकाल सकता हूँ एज h इज इक्वल टू हाफ g इंटू 1.45 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बी केयरफुल कि इस तरीके के सारे सवाल आप कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। अगर आप इसके रिगार्डिंग, ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी देखिए, लेकिन अच्छे से इन वैल्यूज़ को समझ लीजिए, बिकॉज ये वैल्यूज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। चलिए नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।